400 कमरों वाला इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस, जिसमें है सोने की छत और चलती है चांदी की ट्रेन। हिंदुस्तान का दिल है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित है एक छोटी सी प्यारी सी सिटी जिसका नाम है ग्वालियर, जहाँ पे सिंधियास का राज होता था। और ये जय विलास पैलेस सिंधियास का ही पैलेस है, यानी कि महल है। आज भी यहाँ पर सिंधिया फैमिली एक महल के पोर्शन में रहती हैं और कुछ रूम्स यानी कि 400 कमरों में से अराउंड 40 रूम्स कॉमन पीपल के लिए ओपन कर दिए हैं देखने के लिए। पैलेस के बाहर ही यानी कि एंटर करने से पहले ही यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है। इस तरह का टिकट आपको मिलता है यहाँ पर। यहाँ पे इंडियंस के लिए टिकट प्राइस है 300 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए है 850 रुपीज़। तो टिकट लेने के बाद अब हमने रुख किया महल की तरफ। ये पहला गेट था, इसको इन लोगों ने बंद कर रखा है। दूसरे गेट से एंट्री होती है और ये देखिए, ये है आपके सामने आलीशान जय विलास पैलेस। और ये पैलेस के बाहर ही कुछ पुराने ज़माने की गाड़ियाँ रखी हुई हैं जिससे महाराजा लोग हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में जाते थे। पैलेस का एरिया अराउंड 1,24,771 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और ये है इसका ब्यूटीफुल सा गेट। ये मैं आपको एक चारों तरफ का ओवरव्यू दिखाती हूँ। ये आउटसाइड है, महल के बाहर का व्यू है। तो ये जो जय विलास पैलेस है ये तो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1874 में बाय जयाजी राव सिंधिया, जो उस समय के रूलर थे प्रिंसली स्टेट के ग्वालियर के। इस पैलेस को म्यूजियम का रूप देकर कॉमन पीपल के लिए खोला गया 1984 में। अब ये मेन गेट है, यहाँ से हम टिकट दिखाने के बाद अंदर एंटर कर रहे हैं और यहीं पे लॉकर रूम है। आप अंदर कोई भी खाने की चीज़ या कोई बैग नहीं ले जा सकते, आपको यहीं पे उसे डिपॉजिट करना होगा। आपको एक की मिलेगी, वो की आप अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं। यहाँ साइड में गाइड रूम है, यहाँ पे आपको गाइड्स भी मिल सकते हैं जो आपको महल की सारी जानकारी देंगे एकदम डिटेल में। और ये देखिए फ्रंट व्यू जय विलास पैलेस का। हाय फ्रेंड्स, आज हमारी सवारी पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधियास के जय विलास पैलेस में, जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस। और यहाँ है 400 रूम्स और बहुत ही आलीशान सा पैलेस है ये। तो चलिए अब फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं इस महल की खूबसूरती। लेट्स गो। हम एंटर कर रहे हैं इस पैलेस के फर्स्ट पार्ट में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। इस पूरे पैलेस को इन लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है: ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड लास्ट दरबार हॉल प्रीमिसेस। एंटर होते ही सबसे पहले आपको नज़र आएगी महाराजा सर जिवाजी राव सिंधिया जी की मूर्ति। ये है जिवाजी राव सिंधिया म्यूजियम। चारों तरफ सिंधिया फैमिली के फैमिली मेंबर्स की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, उनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं, कौन कब से कब तक वहाँ पे राजा था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अब इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने गैलरीज बनाई हुई है, अलग अलग रूम्स बनाए हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये वाला रूम, यहाँ पर इन्होंने महाराजास की ड्रेसेस रखी हुई हैं, वेशभूषा जो उनकी होती थी पुराने ज़माने में, वो सारा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। महारानीज़ की साड़ीज़, राजाओं के जो ड्रेस होती थी, किस तरह से वो ड्रेसअप करते थे वो देखिए। ये 60 मीटर्स की चंदेरी सिल्क से बनी हुई पगड़ी होती थी जो सिंधियास पहनते थे विदाउट एनी पिन और निडल्स। यहाँ पर है रानियों की साड़ीज जिसमें असली जरी का वर्क होता था। 1874 में जब ये महल बना था इसकी कुल कीमत थी 1 करोड़, बट आज की डेट में इट्स अबाउट 10,000 करोड़। देखिए हम आ गए ये सिल्वर बग्गी की गैलरी में। हाँ जी, यहाँ पे रखी है बग्गी जो बनी है पूरी सिल्वर से। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है ये।
देखिए इसके बाद ये आ गई यूनिफॉर्म गैलरी, जहाँ पे सिंधियाज फैमिली के जितने सर्वेंट्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, जो भी काम करने वाले पर्सनल होते थे, उनकी जो यूनिफॉर्म्स होती थी वो रखी गई हैं डिस्प्ले के लिए। और ये राजा महाराजाओं की चेयर्स हैं यहाँ पर आपको दिख रही है। इसके बाद ये आ गई कैरियज गैलरी, जो ये बग्गियाँ होती थी और पालकियाँ होती थी जिससे रानी या राजा यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे। ये देखिए हंटर्स वाली गाड़ी है ये, जब राजा लोग शिकार पे जाते थे तो इसमें बैठ के जाते थे। ये बग्गी रखी है यहाँ पर। ये है बंद पालकी, जिसमें शायद रानियां एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। ग्राउंड फ्लोर हमने देख लिया, अब जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे पार्ट में। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते ही आ गया मदर ऑफ सिंधियाज गैलरी रिसेप्शन हॉल। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो में थोड़ी ब्राइटनेस की कमी लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि पैलेस के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो थोड़ा सा डार्क बना है वीडियो। ये है न्यू क्लासिकल रूम। Then comes the breakfast room of Scindia's. फिर ये आ गया स्टडी रूम एंड द नेपोलियन टेबल रूम। उसके बाद हमें दिखी सिंधिया फैमिली के बच्चों की द रॉयल नर्सरी। Isn't this beautiful? ये था यहाँ पे महारानी चिंकू राजे सूट। फिर यहाँ पे आ गई आर्म्स एंड आर्मर रूम, जहाँ पे जो हथियार और आर्म्स यूज़ किए जाते थे उस समय जंग में या लड़ाई में, वो सारे रखे गए हैं। Look friends, these are the real guns. यहाँ से देखिए एक प्यारा सा व्यू आएगा पूरे महल का, और ये है राजा महाराजाओं का एक बड़ा सा वॉशरूम यानी कि बाथरूम। Isn't it huge guys? ये है इस महल का सबसे सुंदर हिस्सा यानी कि पूजा रूम। ये झूला देखिए क्रिस्टल का बना हुआ है और कितना सुंदर है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ ताकि आप भी इसकी ब्यूटी को फील कर सकें। और ये कान्हा जी उस पर बैठे हुए हैं और वाद्य यंत्र सारे उसके आसपास रखे हैं। सुंदर सा पूजा रूम। ये जो आप गोल्डन देख रहे हैं ये है असली सोना। गाइस, महल में जगह जगह पानी से भरे हुए मटके रखे हैं ताकि किसी को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। और इस रूम में रखा है पर्सियन कारपेट, जिसमें इतने सारे डिज़ाइंस हैं और उस सारे डिज़ाइंस की छोटी छोटी सी कॉपी साइड में बना के इन्होंने रखी हुई है। बहुत ही मेंटेन्ड पैलेस है, साफ़ सफाई है, जगह जगह पीने का पानी रखा हुआ है। सफाई का स्पेशल ध्यान रखा गया है इस पैलेस के अंदर। जबकि ये इतना पुराना है फिर भी बहुत ही साफ़ सुथरा और वेल मैनेज्ड पैलेस है। अब पैलेस का सेकंड पार्ट भी फिनिश हो चुका है। अब हम जा रहे हैं थर्ड पार्ट में टुवर्ड्स दरबारा हॉल एंड क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स नीचे।
ये है द ब्यूटीफुल क्रिस्टल फाउंटेन। इमेजिन जब ये चलता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा फ्रेंड्स। ये देखिए पुराने ज़माने की रॉयल कार। अब हम एंटर कर रहे हैं दरबार हॉल कॉम्प्लेक्स में, जो यहाँ की स्पेशलिटी है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये झूमर आप देख रहे हैं, ये है पूरे 1000 किलो का। हाँ जी, 1000 किलो का झूमर है ये, जो ऊपर लगा हुआ है। अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलती हूँ, जहाँ पे डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे चांदी की ट्रेन से खाना सर्व किया जाता था। ये देखिए, ये है द वर्ल्ड फेमस चांदी की ट्रेन, जो सिंधियाज की है। और ये है ट्रैक। इस टेबल पर इस चांदी की ट्रेन से ड्रिंक सर्व होती थी, और जो साइड में 2 टेबल्स हैं वहाँ पे खाना खिलाया जाता था। ये ट्रैक आप देख सकते हैं, और ये है इसकी चांदी की ट्रेन। अब ये ट्रेन को इन्होंने एक शोकेस में रख दिया है, बट ये देखिए कुछ इस तरह से लगती है चांदी की ट्रेन जब वहाँ पे शाही दावतें होती हैं, और आज भी इस तरह से ही वहाँ पे ड्रिंक सर्व होती है, और चांदी की ट्रेन कुछ इसी तरह से उस टेबल पे दौड़ती है ना। देखने वाली चीज़, इसकी ब्यूटी तो देखते ही बनती है। भोजन हॉल से निकलकर हम पहुँचे उस रूम में, जहाँ पे अगेन सिंधिया फैमिलीज़ के मेंबर्स के बारे में पिक्चर्स और ये पुराने जो कॉइन्स उस समय चलते थे, और इसी तरह की कुछ जानकारियाँ वहाँ पर मेंशन की हुई थी। हम पहुंच गए ग्वालियर की महारानीज़ के रूम में, जहां पे उनकी शादी का जोड़ा और बाकी एक्सेसरीज एग्जिबिट की हुई थी। इसके बाद हमारे कदम बढ़ चले द फेमस दरबार हॉल की। चलिए आपको दिखाती हूँ इंडिया का सबसे बड़े और हैवी झूमर। ये आप देख सकते हैं, ये जो दोनों झूमर हैं 3.5 किलो और 3.5 किलो, यानी कि टोटल 7 किलो के झूमर्स हैं ये दोनों। ये जो आप इसकी छत देख रहे हैं इस दरबार हॉल की, जितना भी ये गोल्ड दिख रहा है, ये असली का गोल्ड है, असली का सोना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस छत पे सिंधियाज ने 8 हाथियों को, 8 एलिफेंट्स को चढ़ाया था, ताकि वो जान सकें कि ये छत मजबूत है कि नहीं। Isn't this amazing, guys? नेक्स्ट कम्स द स्टेट रूम, जो मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता होगा। लास्ट में आया ये सुंदर सा इंडियन दरबार, जो हमने मूवीज़ में देखा था, जो राजा महाराजाओं का शाही दरबार होता है, जहां उनके मंत्री और बाकी सारे लोग बैठते हैं और राजा जी बैठते हैं सामने। लग रहा है ना कितना ब्यूटीफुल, कितना ऑसम सा दोस्तों। बॉस, ये फीलिंग ही अलग है। आप असली के राजमहल में खड़े हो, असली के राज दरबार में। सिंधिया पैलेस के चारों तरफ ह्यूज साइज के गार्डन्स हैं, जो इस पैलेस की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये था द ब्यूटीफुल, द ह्यूज सिंधियाज का जय विलास पैलेस। आर्किटेक्चर का एक जीता जागता खूबसूरत सा एग्जाम्पल है ये। आई होप आप सबको मेरा आज का ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी सिंधियाज के राज की, सिंधियाज के लाइफस्टाइल की। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो।
तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके। टेक केयर, बाय बाय।